अब अगली रिएक्शन देख रहे हैं अपन, हॉर्स रिएक्शन। इसका क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है। किस प्रकार से आ सकता है कि क्या होता है जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है। तो इस रिएक्शन में ये भी एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने की रिएक्शन है। अंतर इतना रहता है कि जितने कार्बन का अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं उससे दोगुने कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। जैसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम धातु के साथ, सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर हम ईथर ले लेते हैं और गर्म कर देते हैं, तो सोडियम हैलाइड और सोडियम हैलाइड निकल जाता है। जब सोडियम हैलाइड निकल जाएंगे यानी यहाँ पर कम से कम 2 सोडियम एटम की आवश्यकता होती है। अब ये रिएक्शन करके R जुड़ जाता है। R यानी 2 एल्किल ग्रुप जुड़े, अर्थात इसको बोल सकते हैं एल्केन। प्लस यहाँ से NaX का एक और NaX का दूसरा यानी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं सोडियम हैलाइड के। एग्जाम्पल देखते हैं। जब CH3Br यानी मेथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में होती है, तो यह रिएक्शन कब होती है? जब ड्राई ईथर हो। गरम करते हैं, यहाँ पर NaBr के 2 मॉलिक्यूल, जे वाला CH3, इसकी यहाँ की वैलेंसी खाली, और जे वाला CH3 दोनों जुड़ जाते हैं और बना देते हैं C2H6 यानी एथेन। प्लस 2 अणु निकल जाते हैं NaBr के। इसी प्रकार से C2H5Br के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इसके बाद यहाँ पर NaBr का एक, NaBr के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और C4H10 ब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा। C4H10 प्लस 2 सोडियम ब्रोमाइड, C4H10 यानी CH3 CH2 CH3 CH2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इसी को बोलते हैं ब्यूटेन। तो ये तो सम संख्या के बन रहे हैं। 2 वाला लेते हैं तो 4 कार्बन का बनता है, 1 कार्बन का लेते हैं तो 2 कार्बन का बनता है। यदि इसमें विषम संख्या वाले बनाना हो तो कम से कम 3 प्रकार के एल्केन का मिक्सचर प्राप्त होता है। कैसे होता है देखें। CH3Br और C2H5Br यानी मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब सोडियम से होती है तो NaBr निकल जाएगा। यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा C3, 2 और 1 3 और 5 और 3 8, तो C3H8 यानी कि प्रोपेन बनता है। लेकिन जिस हम पात्र में रिएक्शन करते हैं उसमें और भी मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट्स होते हैं। तो जैसे CH3Br के यदि मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं और इनके साथ में भी 2 सोडियम रिएक्शन कर लें तो फिर इस स्थिति में यहाँ पर बनेगा C2H6 अर्थात एथेन। इसी प्रकार से
एथिल ब्रोमाइड के भी और भी मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड के मान लो 2 मॉलिक्यूल आपस में और मिल जाते हैं, तो जी सोडियम ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा C4H10 यानी ब्यूटेन। इस रिएक्शन में गौर करते हैं, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल हैं मेथिल ब्रोमाइड के और यहाँ पर J3 मॉलिक्यूल हैं एथिल ब्रोमाइड के। यानी इस रिएक्शन को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है छोटे रूप में। इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं 3CH3Br प्लस यहाँ पर 2 4 6 6Na प्लस 3C2H5Br। इस प्रकार से जब रिएक्शन होती है तो 3 प्रकार के जो मिश्रण प्राप्त होते हैं, इनको हम मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार जैसे C2H6 को पहले, फिर C3H8 को बाद में और C4H10 को उसके बाद में, प्लस यहाँ पर 2 4 6 निकले थे तो लिख देंगे 6NaBr। इस प्रकार से एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त होता है।